श्याम रजक ने जेडीयू क्या छोड़ी, विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया, मंत्री परिषद से भी उनको निकाल दिया गया और अब वो ना विधायक है और ना ही मंत्री। ऐसे में वो जेडीयू के अंदर भी नहीं है, उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। ऐसे में नैतिकता की बात करते हुए श्याम रजक पूर्व मंत्री आरजेडी नेता ने खुद अपनी तमाम जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थी उसका त्याग कर दिया है। उनके जो हाउस गार्ड थे उन्हें भेजा जा रहा है। श्याम रजक ने खुद इन सभी लोगों को कहा है कि आप वापस चले जाइए, अपने अपने जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए और वापस जहां से आप आए थे वहां चले जाइए। ये तमाम हाउस गार्ड जो इनके घर पे थे उन्हें वापस किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की सियासत में कोई नेता पद छोड़ते ही अपने सुविधाओं को छोड़ने की जो शुरुआत है वो कर चुके हैं। श्याम रजक नैतिकता की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर जब मैंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और मुझे हक भी है कि 3 महीने तक हम किसी भी जगह रह सकते हैं, सरकारी बंगले में जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं, लेकिन श्याम रजक ने तमाम सुविधाओं को लेने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पे इन सभी लोगों को वापस बोल दिया कि आप चले जाइए अपने अपने गंतव्य स्थान पे। और देखिए सारे जो सामान की शिफ्टिंग है वो पैकिंग है वो हो रहा है। जो हाउस गार्ड थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, वो सभी अब अपने अपने सामान के साथ जो गाड़ी आई हुई है विभाग की उसमें रख रहे हैं और यहाँ से वो जाने वाले हैं। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि विगत कुछ दिनों के अंदर ही श्याम रजक इस सरकारी बंगला को भी छोड़ देंगे। 20A हार्डिंग रोड वाला जो उनका आवास है वो छोड़ के नए पते पर शिफ्ट हो जाएंगे। इनका कहना है कि नैतिकता भले ही नीतीश कुमार के अंदर नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर नैतिकता बची हुई है। जब हमने सदस्यता से इस्तीफा ही दे दिया तो फिर सरकारी सुख सुविधा क्यों लें। वो हालांकि श्याम रजक ने कहा कि ये फैसला बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन वक्त आने पर मैं सबको बता के जाऊंगा कि मैं सरकारी सुविधा का 1 इंच भी दुरुपयोग नहीं करूंगा जब मैं सत्ता में नहीं हूं, जब मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं। भले ही हमें 3 महीने तक जो नियम है, जो कायदा कानून है, उस बीच कोई हमें निकाल नहीं सकता है, फिर भी अपनी नैतिकता की वजह से हम ये तमाम सुख सुविधा को छोड़ के चले जाएंगे। आरजेडी का दामन थामते ही श्याम रजक ने नीतीश सरकार पे कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की शासन में जो लोग हैं वो इनकी सुनते नहीं हैं, लिहाजा वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि उसके ठीक पहले मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष से मिलकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और अब उनके जो हाउस गार्ड थे, जो यहाँ पे उनको सुख सुविधा मिली हुई थी सरकारी स्तर पे, वो सभी सामान खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गार्ड हैं वो खुद यहाँ से मूव कर रहे हैं। कई जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको किसी प्रकार के गाइडलाइंस आए हैं या आप खुद अपने से ही ये तमाम सामानों को लेके जा रहे हैं या फिर पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आपको भेजा है। जो इनके अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार में जिस बंगले की लड़ाई लंबे समय तक चली, उसी पार्टी में जाने के बाद तेजस्वी यादव का बंगला की कहानी आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव ने बंगला के लिए पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अंत में उन्हें उप मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ना पड़ा था। और ऐसे में श्याम रजक की सियासी उठापटक के ठीक पहले ही अपना बंगला छोड़ने का मन बना चुके हैं।